9 इन 9, 9 में 9 मुकाबले, भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत 100%। क्या टीम है ये इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप। कोई ऐसी ऑपोजिशन नहीं आई जिसने कोई ऐसा सवाल पूछा हो जिसका जवाब इस भारतीय टीम के पास ना हो। क्या ये बेस्ट एवर इंडियन ओडीआई टीम है? आपके जहन में ये सवाल है, मेरे जहन में ये सवाल है। इसके जवाब तो सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स दे सकते हैं। सुनते हैं उनसे। मेरे ख्याल से अगर 80s की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम की याद दिलाता है कि उनके पास होल्डिंग, मार्शल, गार्नर, एंडी रॉबर्ट और सर वीव रिचर्ड्स थे, ग्रीनिश, डेस्मंड हेन्स, क्लाइव लॉयड, लैरी गोम्स। तो अगर 80s की मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करूँ तो ये टीम थोड़ा सा उस रास्ते निकल चुकी है, क्योंकि बस सारे मैच विनर्स हैं। आप चाहे ओपनर्स की बात कर ले, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, 4 पे अय्यर का शतक आ गया, केएल राहुल जब मौका मिलता है वो अच्छा कर रहे हैं, और बॉलिंग में तो भाई कुलदीप जडेजा और 3 हमारे फास्ट बॉलर्स। तो मेरे ख्याल से 80s की मैं कंपेयर करूँगा। हालांकि उनको मैंने बहुत खेलते हुए नहीं देखा, पर मैंने अगर जो हाइलाइट्स देखो या उनकी आप आर्टिकल पढ़ो तो वो 80s की याद दिलाता है कि जो कॉम्बिनेशन यहाँ चल रहा है भारत का, और वेस्ट इंडीज़ की 1980s की टीम की से कुछ मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है। 9 अलग अलग वेन्यूज इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप में। हर वेन्यू पर जाकर एक शानदार परफॉर्मेंस देना बल्ले के साथ आसान नहीं होता। परिस्थितियां अलग होती हैं, प्रेशर अलग होता है। कितनी बखूबी निभाया है ये रोल विराट कोहली ने, सुनेंगे हमारे एक्सपर्ट से। विराट कोहली एक दिग्गज खिलाड़ी इसीलिए है क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, वो विकेट को पढ़ते हैं और टीम के हित में खेलते हैं। क्योंकि नंबर 3 के ऊपर आने वाले बल्लेबाज का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो टॉप ऑर्डर ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाए और निचले ऑर्डर के साथ भी पार्टनरशिप्स बनाए और अंत तक खेलते हैं, तो फिर आप मैच फिनिश भी कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियाँ इनमें काफ़ी कूट कर भरी हुई है। इसी वजह से सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे विराट कोहली के वो ज़बरदस्त थे और अलग अलग हर कंट्रीब्यूशन का अपना अपना एक अलग ब्यूटी था। ये विराट की खास बात है कि वो एडेप्ट करना जानते हैं कि सिचुएशन, हालात डिमांड क्या कर रही है, मुझे क्या तेज़ खेलना है, रोक के खेलना है, या भागना है, जोखिम कम लेना है। 20 के ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट नीचे आता है, पर वहाँ जोखिम बहुत कम लेते हैं। वो उस फेस को निकालते हैं। स्पिनर जहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है वहाँ वो बहुत जोखिम नहीं लेते, पर लास्ट तक खेल के गेम फिनिश करके आते हैं। जहाँ फेस 4, फेस 5 में बड़ा शॉट भी दिखता है, आपको छक्के भी दिखते हैं वहाँ के डेथ ओवर में। तो कंप्लीट पैकेज है। विराट कोहली अपना गेम ऑन मेरिट खेलते हैं, ख़राब बॉल को पनिश करेंगे। बीच में वो ना फिटनेस से बहुत डिपेंड करते हैं विराट कोहली की। बीच में बड़े शॉट कम लगाओ, 2-2 भागो, सिंगल, और डॉट बॉल कम खेलते हैं। वो स्ट्राइक रोटेशन इतना शानदार है उनका कि वो दबाव अपने ऊपर आने देते नहीं, क्योंकि अच्छी बॉल हाथ से यहाँ गैप में डाला, सिंगल भाग गए, पुश किया, 2 भाग गए। फिर बाद में बड़े आते हैं छक्के चौके, जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ के साथ क्या किया उन्होंने, जो मेलबर्न का मैच था इंडिया पाकिस्तान में, बाद में छक्के मारे। तो 19वें ओवर में, 20वें ओवर में, 50वें ओवर में बड़ा शॉट मार सकते हैं। ये हैं विराट कोहली और गजब के प्लेयर हैं। शाहीन हो, यानसन हो, बोल्ट हो, रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ता। उनको बल्लेबाजी एक ही तरीके से करनी है। शुरुआत में टोन सेट करनी है। क्यों है ये टोन सेट करना इतना महत्वपूर्ण? क्या है रोहित शर्मा का थॉट प्रोसेस? जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। देखिए, ये अप्रोच उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी टीम को देखते हैं खेलते हुए, पहले आप खुद खेलना चाहते हैं उस तरीके से, फिर ही आप अपनी टीम को उस तरीके से खिलवाएंगे। जो लीडर करता है उसी को टीम फॉलो करती है। और पिछले कई वर्ल्ड कप्स में भारत ने सिर्फ बातें करी है कि हम बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन बीच में जाके उस तरीके की क्रिकेट खेली नहीं है। बातें करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रोहित शर्मा ने जो बात करी वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छी चीज़ है जब कप्तान जाके स्टैट्स से ऑब्सेस नहीं होता, क्योंकि इस विश्व कप में भी वो 3 या 4 100 बना सकते थे अगर वो 15-20 ओवर और खेलते, क्योंकि बहुत इजी केक वॉक था। आप 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 बॉलों में, आप आराम से सिंगल डबल बीच में चौका मार के 100 बना सकते थे। आप इंग्लैंड के खिलाफ भी बना सकते थे। लेकिन जब मकसद वर्ल्ड कप जीतना है और जो 140 करोड़ इंडियंस का है, शतक का नहीं है या 5 विकेट हॉल का नहीं है, 140 करोड़ लोग वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं और वही रोहित शर्मा भी जीतना चाहते हैं। तो फिर आप अपने रन नहीं, क्या टीम के लिए बेनिफिशियल है वो करना चाहते हैं। और ये खास बात है रोहित शर्मा की पूरे विश्व कप में कि जो उन्होंने गियर चेंज किया, लोहे को लोहा काटता वो अप्रोच लेके आया, नया बॉल के साथ अटैक करना है। और ये प्लान अभी तक हालांकि बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं आए, पर जो कैमियोज़ आ रही है शुरू में 30 बॉल 50 रन, 40 बॉल 60 रन, वो इतना तेज़ खेल रहे हैं कि अच्छा स्टार्ट मिल जा रहा है।
10 ओवर में 80 रन पहुंच गए, तो फिर क्या हो गया, बुनियाद मिल गई, प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर विराट कोहली, फिर अय्यर आएंगे, फिर के राहुल आएंगे, सबके लिए एक स्टेज सजा दी है कि भाई मैंने न्यू बनाई है तेज़ खेल के, अब आप फिनिश करो। तो ये बहुत बढ़िया तालमेल है। कोहली फिनिश कर रहे हैं और रोहित शुरुआत दे रहे हैं। बल्लेबाजी एक तरफ, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा चमके हैं, चाहे वो अपनी स्ट्रैटेजी से हो, चाहे गेंदबाजी में बदलाव से हो, फील्ड प्लेसमेंट से हो, या भरोसा दिखाना हो अपने उन खिलाड़ियों में जिनका फॉर्म शायद उतना अच्छा नहीं रहा था। श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और उस भरोसे का भरपूर रिटर्न दिया है इन सभी खिलाड़ियों ने, और वो दिखाता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी कितने अव्वल दर्जे की रही है। मेरी मत मानिए, हमारे एक्सपर्ट से सुनिए। मैं हमेशा रोहित शर्मा के लिए बोलता था कि वो बहुत बेहतरीन कप्तान है। जब मैंने ये बोला था कि अगर रोहित शर्मा भारत के कप्तान नहीं बनते तो ये भारत का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का नहीं। तो बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली थी, और वो मीडिया, सोशल मीडिया, जो पैसे खर्च करते हैं लोग मीडिया में या सोशल मीडिया में, उन्होंने नैरेटिव ये क्रिएट किया था। आज वही लोग ये कहते हैं कि वो स्टेटमेंट ठीक थी। क्योंकि रोहित शर्मा इसलिए, क्योंकि 5 IPL ट्रॉफीज़ जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं। 5 IPL ट्रॉफीज़ जीतने के लिए बहुत दम लगता है, और उसके बावजूद आप अगर स्टैट्स में बिलीव करते हैं, ट्रॉफीज़ में बिलीव करते हैं, जो ये देश बहुत बिलीव करता है, तो आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, आप ट्रॉफीज़ उठा के देख लीजिए। एक इतना सेल्फलेस कप्तान जो खुद अपने आप को सिक्योरिटी नहीं, बाकी सारे खिलाड़ियों को भी उस ड्रेसिंग रूम में सिक्योरिटी देता है। इसलिए मैंने बोला था पिछली बार भी कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं, लीडर है। कप्तान और लीडर में यही फ़र्क है कि कप्तान सिर्फ ग्राउंड में कप्तानी करता है और अपने आप से ऑब्सेस्ड होता है। लीडर वो होता है जो दूसरों को सिक्योरिटी देता है, अपने आप को पीछे रखता है, और रोहित शर्मा इसी तरीके के लीडर हैं। और वो आप उसका रिज़ल्ट भी इस विश्व कप में आप देख रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर भारत ये वर्ल्ड कप नहीं भी जीतता, तब भी रोहित शर्मा और ये टीम मेरे लिए बहुत बेहतरीन टीम और बहुत बेहतरीन कप्तान रहेंगे। 5 नंबर पर एक भरोसेमंद बल्लेबाज चाहिए जो जब आप चाहें अटैक करें, जब आप चाहें डिफेंड करें। केएल राहुल कर लेंगे। विकेट के पीछे स्थिर हाथ चाहिए, केएल राहुल कर लेंगे। DRS में कोई एक पैनी निगाह चाहिए, केएल राहुल कर लेंगे। जिस तरीके का उनका सफर रहा है इस पूरे क्रिकेट विश्व कप 2023 में, वो एक बहुत अहम हिस्सा है इस भारतीय टीम का। क्या बनाता है केएल राहुल और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को इतना खास, सुनेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बहुत बढ़िया, बहुत अहम काम किया केएल राहुल ने। बल्ले के साथ भी नंबर 5 के उनके आंकड़े बहुत शानदार है। जब वो इंजर्ड थे, उनको इंडियन टीम ने बहुत मिस किया। ईशान किशन के आसपास भी उनका जिक्र हुआ। ऋषभ पंत भी जब फिट थे वो आसपास आ गए थे, पर केएल राहुल ने दिखाया कि नंबर 5 पे उनसे बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं। विद द बैट, एक तो उनको हर फेस खेलना आता है। अगर जल्दी विकेट गिरती तो वो डिफेंसिव, उनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फेस निकालते हैं कि नया बॉल खेल के बाद में सिंगल डबल वो लेट कट कर रहे हैं, स्पिन बहुत शानदार खेल रहे हैं, बाद में छक्का भी मारते हैं लास्ट के ओवर में। और कीपिंग में इतने बढ़िया दिखे केएल राहुल। वो आपको कैच याद होगा पुणे के मैदान में जो बाएं छोड़ जाके एक हाथ से डाइव मार कैच लिया। और ओवरऑल पूरा, इवन जो विराट कोहली ने विकेट लिया, आप देखो वो लेग साइड बॉल थी, वहाँ भी दोनों हाथ से, क्योंकि वो ब्लाइंडेड थे, सामने बल्लेबाज थे। जब लेग साइड बॉल जाती तो आपको दिखता नहीं कि बॉल पड़ी, फिर कुछ सेकंड के लिए आप ना ओझल हो तो आँख से बॉल वो दिखती नहीं है। तो अंदाज करके वो लेग साइड जाना, विराट कोहली वाली बॉल पे जो कैच लिया है एडवर्ड्स का, वो दर्शाता है कि ये प्रॉपर कीपर है, ये पार्ट टाइप कीपर नहीं है, और मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे कीपर बन पाए भारत के लिए। ये केएल राहुल की सबसे ख़ास बात ये है कि ये टेस्ट प्लेयर भी है, 50 ओवर्स प्लेयर भी है, और T20 के भी बहुत ही काबिल प्लेयर है। तो 5 नंबर कभी कभी ट्रिकी होता है, कभी कभी आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से रन बनाने होते हैं। तो ये क्षमता केएल राहुल में है। 4 से नीचे का इकोनॉमी रेट, 30 के आसपास विकेट्स। भारतीय स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में ऐसा शिकंजा कसा ऑपोजिशन बल्लेबाजों पर कि उनको मौका ही नहीं दिया कोई भी रन्स बनाने का। कितने महत्वपूर्ण ये दोनों स्पिनर्स भारतीय टीम के लिए, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। रविंद्र जडेजा की सबसे बड़ी ताकत है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना, और थोड़ी भी मदद होती है तो फिर उनको उस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जब टर्निंग ट्रैक मिल जाता है तो कुछ अलग स्पिनर्स जो होते हैं वो परचेज़ करने की कोशिश करते हैं विकेट्स को, मगर वहाँ पर रविंद्र जडेजा दूसरा कुछ ट्राई करते नहीं है। उनके एक्यूरेसी के कारण उतनी ही गेंद घूमती है जितनी ज़रूरी होती है, और वो जाके विकेट से टकराती है। कुलदीप यादव तो देखिए सबसे बेहतरीन वो धारदार गेंदबाज रहे हैं, और भारत की तरफ से सबसे तेज़ 100 विकेट और उसके ऊपर लेने वाले वनडे क्रिकेट के गेंदबाज हैं। और जिस तरह से उन्होंने थोड़े से बदलाव जो किए अपने रनअप में, अब सीधा आते हैं, थोड़ा सा तेज़ गति से वो डाल पा रहे, ज़्यादा रेव्स दे पा रहे हैं, बॉडी अच्छा लग रहा है, तो उसके कारण अब उनके खिलाफ शॉट्स लगाना या फिर
क्रीज छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो उन चीज़ों की वजह से सभी बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है और मिडिल ओवर्स में यदि आपके पास 2 ऐसे स्पिनर्स हो तो फिर टीम का दबदबा बना रहता है। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला सेमीफाइनल्स न्यूजीलैंड के विरुद्ध। अब लीग स्टेजेस में एक बहुत पुरानी जिंक्स को तोड़ दिया भारत ने, 20 साल पुरानी, हरा दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड 2019 के वो दृश्य याद आते हैं सारे ही भारतीय फैंस को। कैसे तोड़े इस जिंक्स को, कैसे जाएं अहमदाबाद वो फाइनल खेलने, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिंक्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये हमने जिंक्स क्रिएट किया है कि जी सेमीफाइनल में हम हर बार हार जाते हैं। मेरा मानना है कि इस बार सेमीफाइनल सोचने की ज़रूरत भी नहीं, इट्स अनदर गेम ऑफ क्रिकेट। अगर आप सेमीफाइनल हार भी जाते हैं, आपने ऑलरेडी एज अ चैम्पियन साइड इस टूर्नामेंट में खेला है, ठीक है। आप बहुत लोग बहुत चीज़ें कहेंगे, लेकिन सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो गलती हो जाती है। द मोमेंट आप ये सोचने लगेंगे कि अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या हमारे पास एक 4 साल बाद ये मौका आएगा, अगर 4 साल बाद मौका आएगा तो फिर 4 साल बाद मौका आएगा। लेकिन एक ख़राब मैच ये डिफ़ाइन नहीं करेगा कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान हैं, ये कितनी अच्छी टीम है और ये कितना अच्छा बॉलिंग अटैक है, ये बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, ये बेहतरीन टीम है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है। तो सिर्फ मैच देखिए, गेंद को खेलिए, गेंद को डालिए, ओकेजन को मत देखिए। गलती होती है तो होती है, गलतियों से मत डरिए। 9 कदम तो देखिए पार कर लिए भारतीय टीम ने, अब 2 पायदानों का इंतज़ार है। उम्मीद यही करते हैं कि उन 2 पायदानों के ऊपर भी भारतीय टीम उसी तरह से प्रदर्शन करते रहे जिस तरह से वो अब तक इस विश्व कप में खेले हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल नंबर 1 वानखेड़े की स्टेज तैयार रहेगी, हम तैयार रहेंगे। हमारी लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 12 बजे से 15 तारीख को। जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें पता है आप भी तैयार रहेंगे।